साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं क्लास कल्चर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस बार की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को कैसे रणनीति करना है और कैसे आपको तैयारी करना है और क्या क्या पढ़ें और कब पढ़ें, और ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप भी अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, पिछली बार का जो भी टॉपर था वो भी आपको हमारे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसका इंटरव्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर का था। तो इसके बारे में आपको और डिटेल में कैसे आपको, क्योंकि ये जानते हो कि हमारा जो एग्रीकल्चर होता है ना, इसमें क्या है, हमारा बोर्ड होता है एग्जाम। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये हाई स्कूल में आपने जितना परसेंटेज बना दिया था उतना आपका बन गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट ईयर में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे वही डिपेंड करेगा आपका इंटर में। उसी के आधार पर आपका इंटर का स्कोर बनेगा। ये इसमें होता है। ऐसा नहीं है पहले 9th में जो भी आया तो आपका था, लेकिन हाई स्कूल में जो आपका आया वो आपका हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या हाई जो आपका 11th का जो आपका स्कोर होगा वही आपका डिपेंड करेगा कि आपका 12th का आप कितना स्कोर बना पाओगे। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे कैसे कैसे होता है, कैसे इसका आधा होता है, सब चीज़ें आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और टाइम टेबल भी बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना चाहिए इस समय, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं बचा है। और आपके प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी अभी जनवरी में होने वाली हैं। ठीक है, और आपके बोर्ड तो फरवरी से होंगे ही होंगे, क्योंकि आगे इलेक्शन है और डिले हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हो, तो आप लोग को कैसे तैयारी करना है सब पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप में जो है जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से आपके में होते हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट पहला होता है एग्रोनॉमी, एक होता है, एक मैथ भी होता है साथ में, और आपका बॉटनी होता है। इनके आगे मैंने एग्रीकल्चर नहीं लगाया, वो आप लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर फिजिक्स भी होती है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी होती है। ये टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें जो बैक भी ज़्यादा आती है इन सभी में। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, कुछ इसमें आपके ही बैचमेट्स होंगे, कुछ जो पिछली बार भी होंगे 11th में लेकिन फेल हो गए होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको बच्चे मिलते हैं। तो क्योंकि ये कुछ ऐसे इसमें सब्जेक्ट हैं, वो भी हम बताएंगे कौन कौन से हैं। देखो, इसमें आप बात करें, ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हैं। और इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है, देखो आपका इसमें टोटल जो है आपका 50 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, पेपर आपका कितने का होगा, 50 नंबर का होगा। 50 नंबर में का आपका क्या प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है आपका, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर का, 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, और 50 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें 50 नंबर में आपको ये जो मेन है आपका ये पेपर। ठीक है, 50 नंबर का जो पेपर होता है। अब इसमें कितनी पासिंग मार्क्स होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो पासिंग मार्क्स आपकी जो होती है वो 17 होती है। कितनी, 17 होती है, यानी 50 में से आपको 17 लाने होते हैं। कहोगे सर जी बस 17 ही लाने होते हैं? जी हाँ, 17 ही लाने होते हैं, लेकिन इसको ही लाने में बहुतों की बैंड बज जाती है, नहीं ला पाते हैं। ठीक है, ये 17 जो आप देख पा रहे हैं यही आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत सीरियस होके ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, वरना आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। या फिर आप कहीं मान लो कि अगर तुम ले भी आते हो, पास भी हो जाते हो, अगर आप 66%, 55% या 60%, 70% इससे पास हो जाते हो, 70% फिर भी ठीक है, या अगर मान लो इतने से पास हो जाते हो, तो ये जब जो है ना, अब यही डिसाइड करेगा कि आपका जो हाई स्कूल का जो इंटर है, इंटर में कितना स्कोर बनेगा। ठीक है, यही डिसाइड करेगा कि आपका कितना जा सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं आगे, कैसे कैसे और चीज़ें होती है इसमें। आपको बता दिए कि पासिंग मार्क्स कितनी होती है, 17 होती है, 50 का पेपर होता है टोटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे, अब कैसे आपका जो है 11th और 12th का स्कोर बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्कोर आपका कैसे बनता है, तो स्कोर जो 11th और 12th का स्कोर कैसे बनेगा। अब मान लो कि तुम्हारा जो है, तुम्हारे में जो है 11th में जब आप थे, ठीक, 11th में तुम्हारा बनता है आपका 70% बन जाता है। ठीक है, आपका 70% टोटल बनता है आपका 11th में। यदि अब आप जो है, अब जो है आप इंटर की अगर बात करें 12th में, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का मान लो आपका परसेंटेज इतना है, और 11th का जो अलग परसेंटेज जो आएगा वो बन के कितना आया आपका, वो 76 आ गया, 76%। अब कहोगे सर जी हमारा अब क्या होगा, ये तो हमने बताया तुमको क्या। अगर इसको जोड़ोगे, ये मान लो अभी ये दोनों को जोड़ा नहीं है, ये अलग है ये अलग है। जैसे कि 9th में करते थे, 9th में ये 9th का है स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट मान लो 70%, और हाई स्कूल का अलग आता था। ठीक है, ये 10th का आता था। ठीक है, ये मान लो आ गया तुम्हारा 77%।
ये आ गया, ठीक है। तो ये तो नाइन्थ टेंथ, नाइन्थ का अलग होता था, टेंथ का अलग होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पेशली एग्रीकल्चर वालों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों को, क्योंकि इन लोगों का बोर्ड होता है। तो इसमें जितना तुम्हारा ये आया है, ठीक है, और इसमें जितना तुम्हारा बन रहा होगा, ठीक है, ये इसमें तुम्हारा इतना बन रहा होगा, ठीक है। अब जो इतना तुम्हारा बन रहा है, अब इसमें इससे ये कितना ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा है, ठीक है। या फिर यूं कहें कि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 70 70 140 हो जाएगा, यानी कि 146 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का जब जोड़ोगे 70 प्लस 76 तो तुम्हारा कितना बनेगा, 146 बन जाएगा। अब इसको 2 से भाग दे दोगे, 2 से जब भाग दोगे तो क्या बनेगा, 2 7 14, 2 3 6, ठीक है। अब ये 73% बनेगा आपका। अब ये जो तुम्हारा इंटर की जो मार्कशीट आएगी उस पर तुम्हारा ये लिखा आएगा, ठीक है। आपका 70% आपके इंटर की मार्कशीट पर बना हुआ मिलेगा, वो आपका ये वाला आंसर होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो ये होता है इसमें, ठीक है। तुम्हारा जो पिछला होगा और ये होगा, यानी कि पिछले से तुम कितना ज्यादा ला रहे हो उसका आधा। अब यानी यहाँ पर तुमने पिछले से जो है 11 से 12th में आपने 6% एक्स्ट्रा लाए हैं, 6% तुम्हारा एक्स्ट्रा आया है। अब ये जो 6% एक्स्ट्रा आया है उसका आधा कर दो, क्या है, 3 आएगा, वही 3 यहाँ पर जुड़ गया है, यानी कि 73% आपका बन गया है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 11th में आप मेहनत ज्यादा कर लोगे, ठीक है, जितना अच्छा स्कोर कर लोगे उतना ही आगे तुमको फायदा रहेगा, ठीक है। जितना अधिक लो, अभी कम करते तो फिर इससे भी कम हो जाता आपका, समझ रहे हो। यानी कि इन दोनों को जोड़कर जो है आधा होता है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा जो है 11th में कितना था, 70 था, और तुम जाके जो है इंटर में तुम्हारा कितना आ जाता है, 65 आ जाता है। तब जोड़ोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा 6 और 13 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 65। तो अब जो है ये टोटल तुम्हारा इतना बन गया। अब इसको 2 से भाग दोगे, 2 से भाग, एवरेज जानते हो, औसत जिसे बोलते हैं, औसत तो जानते होगे। तो औसत करोगे तो इसका आ जाएगा 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 से 14, एक बचेगा, 2 25 10, 67% बच जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसीलिए आप अभी से मेहनत करें इसमें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, आपको कैसे तैयारी करनी, ये आपको बता दें। देखो देखो अब आपके पास सब्जेक्ट जो है एग्रोनॉमी है, मैथ, बॉटनी और फिजिक्स और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देखो मेरे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो है मैटर वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मैटर जो है वो मैंने ऑलरेडी उसके जो है कुछ एमसीक्यू वगैरह जो है वो डाल रखे हैं, और प्लस उनके साथ जो है न्यूमेरिकल जो आते हैं, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनको भी ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, जैसे कि हल्के खिंचाव वाले होते हैं, पट्टा पुली वाले होते हैं, ये कुछ मैं डाल रखा हूँ। बाकी मैं खुद ही पट्टा पुली शायद नहीं पढ़ा है, वो मैं डालूंगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, पुरानी प्लेलिस्ट है 2023 की, उससे देख सकते हैं, पिछली बार उसी से पढ़ के बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। और बात करें बॉटनी, बॉटनी का भी मैटर आपको अवेलेबल है ऑलरेडी उस पे, ठीक है, हमारी प्लेलिस्टों पर। बाकी इसके अभी मैं कोशिश करूंगा जल्दी ज्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है, उसे आप पढ़ लीजिए, निश्चित भी पढ़ा हुआ है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको और प्रोवाइड करने चाहूंगा जो नए नए उससे बन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिजिक्स में मैथ्स मेरे पर नहीं पड़ा है, मैं मानता हूँ। उन्होंने वीडियो पिछली बार नहीं बना पाया था, ज़्यादा समय नहीं मिला था मुझे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड समय मिला था मुझे। एक्चुअली मेरा भी पेपर लगा हुआ था, लेकिन इस बार जो है मैंने खुद मैं जहाँ जॉब कर रहा था उसे रिजाइन कर दिया हूँ। अब आप ही लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि हालांकि पेपर मेरा भी है फरवरी में, लेकिन तब तक देखेंगे लेकिन तुम्हारे लोगों के लिए मैथ का मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊं, वो भी किसकी, स्पेशली जो सांख्यिकी है और घातांक अंक करणी है, इन सभी टॉपिक की तैयारी कराऊंगा, ताकि आपका जो आपका मैक्सिमम जो होते हैं एमसीक्यू, जैसे गुरुत्व श्रेणी से, हरात्मक श्रेणी से, ठीक है, ये सब से बन जाती है, ये भी मैं करा दूंगा। घातांक अंक करणी मैं करा दूंगा जल्द ही, ठीक है। और तुम्हारा सांख्यिकी जो समांतर माध्य, माध्यिका और विचलन वगैरह है, ये सभी मैं कराऊंगा, ठीक है। ये पूरा मैं कराऊंगा आप लोगों का मैथ का पोर्शन, ठीक है। जनवरी तक मैं हर हाल में आपका कवर करा दूंगा पूरा, ठीक है। वो भी क्योंकि इससे जानते हो कम से कम 30 प्लस नंबर आपके इसकी हो जाएंगे कवर, सांख्यिकी से आपके हो जाएंगे कम से कम 20 नंबर, बाकी का आपका हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और घातांक करणी से आपके एमसीक्यू बन जाएंगे कुछ, ठीक है। निश्चित भी बन सकते हैं, और हो सकते हैं तो मेंसुरेशन का पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना होगा, बाकी मैं पोर्शन इधर का पूरा करा दूंगा।
ये आपसे वादा है, ये पोर्शन मुझे ही कराना है आप लोगों के लिए, मैं करा दूँगा। ठीक है? इसके लिए मैंने व्हाइट बोर्ड सेटअप कर दिया है, जल्द ही व्हाइट बोर्ड पे आपको वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी रही बात आपको टाइम टेबल अब कैसे बनाना है, बाकी आप इसमें क्या बचा है आपका फिजिक्स का, फिजिक्स की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है? और जो भी और मैटर मिलेगा वो भी आपको मैं, जो प्रकाश वाला चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, उसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी एमसीक्यू जो लॉन्ग वाले हैं क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं पुराने वीडियो से। बाकी नई वीडियो जस्ट आएगी, जैसे जब स्कीम आ जाएगी आपकी उस समय मैं ला दूंगा आप लोगों के लिए। बाकी जब तक पुरानी है वो उससे अच्छी तरीके से कवर करिए, वही मैटर वही रहता है, सिलेबस आप लोग का वही है, सेम है, तो आप उसे जरूर कवर करिए एक बार, फिर नया बताएंगे आपको, ठीक है? बाकी बॉटनी के लिए मैं लेकर खुद वीडियो आऊंगा जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण है आपका, और सेल वाला चैप्टर है पूरा, अर्थसूत्री विभाजन है, ये सभी मैं ट्रिक के माध्यम से पूरा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए आसान, जैसे कि अर्थसूत्री विभाजन वगैरह में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब बहुत ट्रिक से आपको आसानी से बारीक से समझ में आएगा सब चीजें, ठीक है? ये मैं पूरा कराऊंगा। एग्रोनॉमी में पूरा करा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सब मैं करा दूंगा। बाकी अब टाइम टेबल आप देखिए कैसे, मैं जो मुझे लगता है ये होना चाहिए, आपको इतने घंटे कम से कम पढ़ना ही चाहिए। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए इसे करने का, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अब आपको अगर बात करें 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे तो आपके सिंपली ही 5 घंटे तो आपको देना ही देना है। अब ये 5 घंटे जो अगर बात करें 5 आवर जो होते हैं वो आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समय किस समय मिलता है। अगर आप गाँव से एरिया से बिलोंग करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों के पास काम भी रहता होगा, सुबह ही काम रहता होगा, जैसे कि अगर पशु होंगे तो उनको चारा खिलाना या सब चीज़ें करना उसके जो है तो करना होता है, नॉर्मल है, सभी को करना पड़ता है, ठीक है? ये भी आपको करना ही होता होगा, तो ये सब समय आपको हिसाब से निकालना है, कैसे समय बचा पाते हो। सुबह अगर पढ़ना चाहो तो सुबह भी पढ़ सकते हो, शाम को चाहो शाम को, ठीक है? कोशिश करिए कि जो है आपका सुबह का जो टाइम टेबल होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए, मान लीजिए जो रीड करने वाला हो, यानी कि जो याद करने वाला हो, याद करने की इन द सेंस जैसे कि एग्रोनॉमी हुआ, एग्रोनॉमी की अगर बात करें, एग्रोनॉमी हुआ ये आपका याद करने का सब्जेक्ट है, ठीक है? बॉटनी हुआ, इसके समझने और याद करने की जरूरत है, बॉटनी, ठीक है? इसे तो तुम्हें क्या करना होगा, इसे भी मॉर्निंग में, इसे मॉर्निंग शिफ्ट में कवर कर सकते हो, ठीक है? इसे मॉर्निंग शिफ्ट में कवर कर सकते हो, 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लो, बाकी के जो सब आपके पास बचा है, स्कूल जाओ, स्कूल के बाद जो समय मिले स्कूल में क्या करना है, स्कूल में कुछ ना करो, स्कूल में सिर्फ जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व करो, उन्हें सॉल्व कर लो, ठीक है? फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू हों उसे सॉल्व कर लो, ऐसे करो, ठीक है? वीडियोस देख लो। बाकी जो है आपको क्या कर सकते हो, शाम को क्या है, मैथ, मैथ जो है ना वो शाम को करके सो, ठीक है? शाम को जब करके सोओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे मैथ शाम को प्रैक्टिस करो, उसे करके सोना। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो फिजिक्स, फिजिक्स भी आप शाम को कर सकते हो फिजिक्स, ठीक? ये दोनों क्या हो जाएगा, मॉर्निंग में कर लो, और ये जो है मैथ और फिजिक्स जो है आपको नाइट में कर सकते हो। इंजीनियरिंग तुम स्कूल में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो मैथ और फिजिक्स को समय ज़्यादा मिलेगा। देखो एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो इसको अगर 1 घंटा दे देते हो रीडिंग के लिए, इनफ है, हो जाएगा आपका। बॉटनी के लिए कम से कम 1.5 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, और स्पेशली अगर बॉटनी में अगर बात करें तो आप लोग जो डायग्राम होते हैं, जैसे कि माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया का, ठीक है? या फिर आपका लवक का, लवक का, पुष्पासन का, जो आपका निषेचन वगैरह होता है, निषेचन का, निषेचन वगैरह का, ठीक है? ये सभी डायग्राम आपको आनी चाहिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करो बनाने की, क्योंकि जब आपको वहाँ पर आएगा थ्योरी से अच्छा है आप डायग्राम पहले बनाएं उसके बाद पढ़ें उसको करें, ठीक है? ये सभी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, ये मैं खुद कराऊंगा, कोशिश करूंगा इसके लिए, जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे उसका कराने के, उसी में आपका कवर कर दूंगा पूरा चैप्टर, ठीक है? बाकी आपका जैसे बचा आप इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग भी आप शाम को ही कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होती है इसे भी आप रात में कर सकते हैं कवर। अब मैथ के लिए कम से कम आपको 2 घंटे तो हर हाल में देने ही होंगे, क्योंकि मैथ इतनी जल्दी समझ में आती नहीं होगी, जिसको आती होगी उसी से जाती नहीं होगी, ठीक है? तो ये है आपको मैथ के लिए, अगर आप बिल्कुल कमजोर समझ रहे हैं तो आपको इसमें करना होगा, और दूसरी चीज आपको जोड़ने की प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप में जो सांख्यिकी का पोर्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपका प्ले रोल करता है आपको पास कराने में मैथ में, ठीक है? तो सांख्यिकी के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा और उसके जोड़ने की एक्यूरेसी मेंटेन रखनी होगी। इसके लिए कम से कम 2 घंटे आप निकालो, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को भी आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें नॉर्मल सिंपल जो आपके क्वेश्चन होते हैं अंक की, अगर एक बार समझ में आ गए, फार्मूले पे पूरा होते हैं तो आप कर ले जाओगे, ठीक है? और सबसे आसान तो इंजीनियरिंग है, क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और सारे विस्तृत में होते हैं,
ठीक है? तो इसमें सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद करें अगर मैथ में, तो मैथ में आप ये कर सकते हो, ठीक है? 2 घंटे, और बाकी अब कम से कम 1 से 1.5 से 2 घंटे कम से कम तो फिज़िक्स को भी दो, ठीक है? क्योंकि फिज़िक्स भी आपके लेवल की आती है, ठीक है? तो ये आप कवर कर सकते हो। तो कम से कम कितने हो गए आपके? ये हो गए 1.5, 2, इसे भी मान लो 1.5, 3 हो गया, 3, 3, 4, 5, 5, 2, 7, 7 से 8 घंटे का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स का टाइम टेबल आपका होना ही चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है? अब इतना तो निकाल ही सकते हो, और काफ़ी टाइम बच ही भी जाएगा। 24 घंटे में कम से कम 7-8 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है? तब भी 17-18 घंटे आपके पास इनफ बचेंगे, ठीक है? तो इतना तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है? इतना तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। अभी जाड़े हो रहे होंगे, और इस जाड़े में शायद छुट्टियाँ भी मिलेंगी आपको जाड़े की, तो उसमें भी आप ज़्यादा ही समय दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को, ठीक है? क्योंकि कॉलेज भी नहीं जाना होगा। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह है, उसकी भी आपको तैयारी करते रहना साथ ही साथ, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इसे फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।